यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर से टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी को कितना नुकसान। देखिए, मिडिल ईस्ट में है लड़ाई, लेकिन फंस गए हैं 6 क्रिकेट बोर्ड। मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, और लगातार मिडिल ईस्ट में हमलों की खबर जो है सामने आ रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एयर स्पेस पर इसका असर पड़ा है। साथ ही साथ इंग्लैंड लॉयंस और पाकिस्तान शाहीन का मैच जो रद्द कर दिया गया है। अब वर्ल्ड कप पे भी इसका धीरे धीरे असर पड़ता जा रहा है, क्योंकि आईसीसी भी इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। आईसीसी का ऑफिस है दुबई में, और वर्ल्ड कप इस वक्त हो रहा है भारत और श्रीलंका में, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई, जिससे आईसीसी और टी20 वर्ल्ड कप को नुकसान हो जाएगा। वो कैसे, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अभी एयर स्पेस जो है बंद किया गया है, और एयर स्पेस बंद होने से जो एयर ट्रैफिक है वो अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है, कैंसिल हो गई है, प्रभावित हो गया है। दुबई में आईसीसी का ऑफिस है, दुबई का एयर स्पेस और एयरपोर्ट दोनों बंद है। आईसीसी का स्टाफ जो है वर्ल्ड कप से वापस दुबई कैसे जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए प्लानिंग चल रही है, क्योंकि कुछ स्टाफ अभी श्रीलंका में है, कुछ स्टाफ अभी यहाँ पे भारत में है। तो ऐसे में इनको भी तो दुबई पहुंचाना है। जो ऑफिस से लोग यहाँ पे हैं, जो आईसीसी के लोग यहाँ पे हैं, जो वापस आईसीसी के ऑफिस में जाएंगे, उनके लिए रास्ता क्या निकाला जाएगा। अगर लड़ाई अभी और चलती है, जो हालात हमें दिख रही है वो अगर और आगे तक बेहतर नहीं होते, तब क्या होगा। ऐसे में आईसीसी अपने स्टाफ को भारत में या श्रीलंका में रुकने को कहेगा, तो आप वहीं रुकिए। ऐसे में अभी जो टीम है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट वेस्ट इंडीज, क्योंकि अभी मैच होना है इनका, न्यूजीलैंड क्रिकेट और क्रिकेट साउथ अफ्रीका जैसी टीमें घर कैसे जाएंगी, क्योंकि अक्सर टीमें जो है दुबई होते हुए अपने देश जाती है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो, एक स्टॉपेज जो है वो दुबई का होता है। दुबई एक मिडिल पार्ट पड़ता है, तो कई चीजें जो हैं वो प्रभावित हो रही है। एयर स्पेस बंद है, तो यहाँ पे टीमें अपने घर कैसे जाएगी, साउथ अफ्रीका रवाना कैसे होगी अगर ये हालात जो है ठीक नहीं होते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल आ चुका है, क्योंकि 8 मार्च तक वर्ल्ड कप है और तब तक ठीक नहीं होता, तो फिर एयर स्पेस अगर बंद है तो आपको नया ट्रैवल प्लान बनाना पड़ेगा, जिस पर आईसीसी अभी से काम कर रही है। इंग्लैंड की फ्लाइट अभी से प्रभावित हो चुकी है। दुनिया भर का एयर स्पेस जो है हमले से प्रभावित है। टीमों को तय कार्यक्रम से ज्यादा वक्त तक रुकना पड़ सकता है, तो पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो इनका खर्च जो है वो आईसीसी उठाएगा। आईसीसी अब इमरजेंसी ट्रैवलिंग प्लान बना तो रहा है, लेकिन तय बजट को बिगाड़ सकती है ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई। जब आपको पता होता है कि आपको इस तारीख तक रुकना है, 8 मार्च तक आपको रुकना है, 9 तक रुकना है, मैच के बाद जाना है, तो आपको एक शेड्यूल आपके पास होता है, वैसे ही बुकिंग होती है। लेकिन अगर ये स्थिति ठीक नहीं हुई तो आईसीसी को जो है वो अपना खर्चा देना पड़ेगा, बोर्ड से बात करनी पड़ेगी, फिर बोर्ड अपना खर्चा देंगे कि ठीक है हम अपनी टीम को रुकवा रहे हैं क्योंकि एयर स्पेस बंद है। फिर बोर्ड टिकट्स बुक करेगी किस तरीके से हमें अपनी टीम को वहाँ पर लेके आना है। और हमने देखा है कोविड के वक्त भी कई सारे क्रिकेटर जो थे वो मालदीव जाते थे, वहाँ से फिर अपने घर जा रहे थे। तो ऐसे में खर्चे ज़्यादा होते हैं, फ्लाइट्स टिकट महंगी हो गई है, ट्रैवलिंग प्लान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान इस वॉर से जो मिडिल ईस्ट में हो रही है उससे टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी को होगा। आईसीसी अपने स्टाफ को घर बुलाना चाहता है दुबई, लेकिन एयर स्पेस बंद है। कई सारी टीमें दुबई होते हुए अपने देश जाती है, तो वहाँ कैसे जाएंगी। और अगर भारत श्रीलंका में टीमें रुकती है तो फिर उनका खर्च भी तो उठाना पड़ेगा। उस खर्च का जिम्मेदार कौन होगा। तो लड़ाई मिडिल